टोटल 6 चीज़ों का मैं ज़िक्र करूँगी जो आप घर के अंदर बच्चों के साथ कर सकते हैं अगर उन्हें मामूली सा नज़ला ज़ुकाम हो जाए या अभी नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल शुरू ही हुआ हो। सबसे पहली चीज़ है अजवाइन की पोटली। तमाम घरों में अजवाइन लाज़मी मौजूद होता है। अब इसके तरीक़ेकार ये है कि आप तवे के ऊपर अजवाइन को भून लीजिए 1 से 2 चम्मच। अच्छे तरीके से भूनने के बाद फ़ौरन से एक मलमल का कपड़ा हो, बच्चों की बनियान होती है या मुस्लिन क्लॉथ होता है, इस टाइप की कोई चीज़ हो और उसके अंदर आपने पोटली बना देनी है और वो पोटली हल्की-सी जब अगर बहुत ज़्यादा अभी शुरू में गर्म ही है, तो आपने क्या करना है बच्चे के साइड पे रख देनी है। बच्चा उस टाइम सो रहा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सही? बच्चे के साइड पे रख दीजिए, अगर हल्की-सी वो ठंडी हो जाए, बिल्कुल इतना कि बच्चे का हाथ या सीना ना जले, तो फिर उसके बाद सोते हुए बच्चे के सीने के ऊपर थोड़ा-सा आप टैप कर लें, उसके कानों के पास करीब में यहाँ रख दिया करें, इस तरीके से कर सकते हैं आप। सीने पे टैप करने से उसके जो फ्यूम्स होते हैं, वो बेसिकली बच्चों के कंजेशन को, फ्लू को थोड़ा-सा रिलीज़ करता है। इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सुकून मिलता है, तो ये बहुत ही करामत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अजवाइन की पोटली वाला फ़ॉर्मूला काफ़ी मेरे बच्चों में काम आता है। दूसरी चीज़ वो ये कि देखिए सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों के तेल के अंदर आप 1 से 2 जवे जो पीसेज़ होते हैं लहसुन के, वो फ्राई कर लें। थोड़ा-सा सरसों का तेल लें या ज़्यादा सारा भी लेके रख लें अपने पास स्टोर करने के लिए। तो वो जब आप फ्राई कर लेंगी, बिल्कुल जलाना नहीं है आपने लहसुन को। उसके बाद आप वो बच्चे को लहसुन निकाल दो, मैंने या अंदर डला रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा-थोड़ा लेके बच्चों के हथेलियों पे, हाथों की और पाँव के तलवों पे लगा दिया करें। अच्छा, ये याद रहे कि जो सरसों का तेल होता है ना, वो तो थिक होता है, थोड़ा-सा हार्श होता है। तो अब बच्चों को इससे स्किन सेंसिटिविटी भी हो जाती है। तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप ओवरऑल पूरे जिस्म पे, सीने पे, सर पे उसकी मालिश करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना। हमेशा कोई भी न्यू चीज़ आप ट्राई करेंगे, थोड़ा-सा पैच टेस्ट लाज़मी होना चाहिए। ये जो भी मैं टिप्स बता रही हूँ, ये न्यूबॉर्न से लेके बड़ी उम्र के बच्चों तक के लिए बिल्कुल करामद है। 5-6 इयर्स, 9 इयर्स आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन ख़्याल इस बात का करना है कि पहले पैच टेस्ट कर लें। थोड़ा पैच टेस्ट से क्या मुराद है, हल्का-सा तेल लगा के सिर्फ़ एक हाथ पे चेक कर लें, 1 दिन, ठीक है? कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, दाने तो नहीं निकल रहे। फिर आप उसके बाद आपने देख लिया कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, आप कंटिन्यू करेंगे होम रेमेडी अगर आपके पास करामद है तो। वरना आप अजवाइन वाली चेक कर लीजिए, ठीक है? अजवाइन के फ्यूम से होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहरहाल शुरू में आप थोड़ा ख़्याल करें, हल्का-सा रख के देखें, थोड़ी देर के लिए रख के देखें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें जब आपको लगे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जो भी होता है ना, वो हाफ आवर के अंदर हो जाता है। हाफ आवर के बाद जो भी चीज़ हो रही है वो एलर्जिक रिएक्शन में यानी एनाफिलैक्सिस में नहीं शुमार होती। ठीक है? यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन हो गई। तीसरी चीज़ जो आप कर सकती हैं वो ये कि देखिए 1 ईयर से अगर बच्चा बड़ा है, खाँसी आ गई क्योंकि शुरू में बच्चों को खाँसी भी होती है, तो आप उसको शहद दे सकती हैं। अब जो हमारे यहाँ मार्केट के शहद है, वो कुछ नहीं पता कि प्योर हैं कि नहीं। तो अगर आपका किसी से कोई पर्सनल ताल्लुकात हैं, तो देसी शहद अरेंज कर लें। सबसे बेहतरीन चीज़ है देसी शहद, ठीक है? 1 ईयर से बड़े बच्चों को देसी शहद 1 टीस्पून जो चाय का चम्मच होता है ना, रात को सोने से पहले थोड़ा-सा आप उसको चटा दीजिए बच्चे को। इससे क्या होगा काफ़ी हद तक यहाँ पे सूद हो जाएगा उसका हलक, बार-बार खाँसी आने से थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। देखिए, तो ये तीसरी चीज़ हो गई। इसके अलावा थोड़ा-सा मेडिकल पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं। देखिए नॉर्सिलाइन ड्रॉप्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं। मदर्स कंप्लेन करती हैं कि नहीं कोई असर नहीं हो रहा, बेसिकली उनको ना टेक्नीक नहीं आती। नॉर्सिलाइन ड्रॉप्स आपने मैंने पिछली भी फ्लू की वीडियोज़ में मैंने नॉर्सिलाइन को बहुत ज़्यादा बताया है उसके बारे में कि आपने हर फीड से पहले देना है। रात को सोने से पहले ज़रूर नाक में 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए, 1-1 सिंगल ड्रॉप डाल दीजिए, ठीक है? उसके अलावा जैसे ही बच्चा सुबह सो के उठ के लाज़मी उसकी नाक में ड्रॉप्स डाल दीजिए, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं वो नाक को हाथ भी नहीं लगाने देते, बहुत रिलक्टेंट से हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे करने देते हैं। तो जो बच्चे नहीं करने देते ना, उनके साथ भी कर लीजिए क्योंकि कोई इश्यू नहीं है, फ्लू है। शुरू से ही आप ख़्याल करेंगी पहले दिन जब बच्चों को छींकें आ रही होती हैं ना, तो उसी टाइम से आप उसी रात जिस दिन बच्चे को छींक आ रही है ना 2 से 3-4 बार, उसी रात से नॉर्सलाइन स्टार्ट कर दें, वेट नहीं करें। जल्दी उसको रिकवर करें ताकि वो कॉम्प्लिकेट ना हो। सही नॉर्सिलाइन की बात हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप घर में कर सकती हैं वो देखिए है स्टीम शावर। सर्दियाँ होती हैं, सबके घरों में गीज़र होते हैं, तो जब आप शावर चलाएँगी ना फुल गर्म पानी का, 5 मिनट के बाद पूरा वॉशरूम बिल्कुल भाप हो जाएगा, सही। वहाँ पे साइड पे बच्चे को लेके आप खड़े हो जाएँ, 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा कंजेशन ठीक हो जाता है। इतना जो नाक ब्लॉक हुई हुई है बच्चे की, काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाती है। जितनी भी बातें बता रही हूँ, ये तमाम न्यूबॉर्न से लेके 5 से 6, 7, 10 साल तक, या 5 से साल से बड़ा बच्चा तो एक समझदार बच्चा हो जाता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं ना 5 साल तक के बच्चों की होती हैं। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं रेमेडीज़ ये तमाम एज के बच्चों के लिए है, सही? तो इसमें आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि आप कौन-सी एज के बच्चों के बारे में बता रही।
इसके अलावा जो आप चीज़ कर सकते हैं वो देखे हैं बार-बार फ़ीड करवाते रहना। अब बच्चा नाक बंद होने की वजह से उसको नहीं पता कि वो मुँह से साँस ले सकता है। मतलब वो गैर इरादी तौर पे मुँह खोल के सो रहा है ऐसे कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जब मेरी नाक बंद है तो मैं मुँह खोल सकता हूँ। अब होता है यदि जब वो फ़ीड करता है, चाहे वो ब्रेस्ट कर रहा हो या बॉटल फ़ीड, तो फिर वो जब नाक बंद होती है, तो जब मुँह भी बंद हो जाता है फ़ीडर की वजह से या निपल की वजह से, तो फिर उसके बाद वो नहीं फ़ीड कंटिन्यू करता और बार-बार छोड़ते रहता है। तो यहाँ पे मदर का काम ये है कि आपको ये बात पता हो कि इसलिए वो ऐसे कर रहा है, तो आपने बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर से फ़ीड कराना है। यहाँ पे मदर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तो वो रात को सोई भी नहीं है, ठीक है, उसकी नाक बंद होने की वजह से। दूसरा मसला जो आ गया कि वो खा भी नहीं रहा है, तो कमज़ोर भी नहीं लगने लगेगा। तो ठीक, अब आपकी मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि फ़ीड आपने लाज़मी कराना है। अब उसको देखिए हाइड्रेशन जितनी उसकी रहेगी ना, अब बच्चा यहाँ पे 6 महीने से बड़ा हो, चाहे वो वीनिंग कर रहा हो, तब भी वो खाना-पीना छोड़ देता है, तो वो लिक्विड्स की तरफ आ जाते हैं। अब जो लिक्विड्स में है, वो लिक्विड भी छोड़ने लगते हैं और जो बड़े होते हैं, जो लिक्विड्स की तरफ आ जाते हैं, वो लिक्विड भी छोड़ देते हैं। मतलब बहुत इस वक़्त कॉम्प्लिकेशन हर मदर की चल रही होती है, क्योंकि मैं ओवरऑल सबके हिसाब से बता रही हूँ, जनरलाइज़्ड वे में। ठीक है, तमाम मदर्स कहती हैं, वो तो पी भी कुछ नहीं रहा। देखिए, थोड़ा-थोड़ा पिलाएँ, पिलाते रहें, मतलब आपका पूरे दिन का काम ही ये है कि पिलाना है। ठीक है, दूध पिलाएँ, अगर 6 मंथ्स बड़ा बच्चा है, तो आप थोड़ा-सा पानी भी पिला सकती हैं, अगर 1 ईयर बड़ा है, तो प्रॉपर कुछ भी उसको दे सकती हैं, वो सब कुछ खाने के लिए अब रेडी है। कुछ मिथ्स भी होती हैं कि खाने में क्या चीज़ दें, क्या नहीं दें, दही दें कि ना दें, लेकिन दही आप दे सकती हैं। ठंडा नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और इतनी अच्छी उसमें गट के माइक्रोबायोटास होते हैं, कि वो आपके बच्चे की गट को स्ट्रॉन्ग रखेगा, ठीक है? बच्चे का जो पेट है, वो दूसरा दिमाग है। तो इसलिए आपने दही, अगर आप बच्चे शौक से खा रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि दही नहीं खिलाएँ, मैं कह रही हूँ कि बच्चा शौक से खाता है, लिक्विड फॉर्म है, वो खिलाइए। दूसरी चीज़ मदर्स पूछती हैं कि ये किन्नू खिला सकते हैं कि नहीं, देखें सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड कर लें अभी, क्योंकि वो सिट्रस होने की वजह से ही गले में खराश करते हैं। तो आप वो खट्टी चीज़ें इनको नहीं दें। कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पिलाओ, जो बच्चे दूध वाली एज के नहीं है, बड़े हो चुके हैं, उनके लिए कुछ लोगों का होता है दूध पिएँगे तो खाँसी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फ्रिज का ठंडी चीज़ें ना दीजिए, खट्टी चीज़ें ना दीजिए, उसके अलावा और कोई अवॉइडेंस नहीं है। सही, तो इन चीज़ों का आपको पता हो। 1 साल से पहले शहद आप नहीं दे सकते। क्या रीज़न है? रिसर्च ये वाली बात कहती है कि बच्चों को बोtulinum टॉक्सिन एक बीमारी है, जो कि दिमाग का मर्ज़ होता है, उसके होने का खतरा है। क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर शहद में अगर वो जरासीम है और वो उसने बच्चे को अटैक कर लिया, तो उसके अटैक करने के बाद उससे लड़ने के लिए हमारे पास इस वक़्त कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो अटैक हो गया, तो वो फिर ख़राब भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे शहद के अंदर यही चीज़ होती है। सही मैं ये कह रही हूँ, खतरा है इस बात का और केसेज़ आ चुके हैं। लिहाज़ा वो लोग जो कहते हैं कि नहीं शहद देना चाहिए और वो सब ठीक है, आप लोगों के अगर जो जो बिलीव्स आप करें, मेडिकल टर्म में हमारा आपको समझाने का काम है। नहीं, आप लोग उसको नहीं कर सकते, आप लोगों को खिलाना है तो अब ये आपके ऊपर है। लेकिन जो हम रिसर्च पढ़ के बात बताते हैं, तो वो एज़ इट इज़ है, जो है वही बताई जा रही है। ठीक, तो अभी आपके ऊपर है कि आप शहद दें या ना दें। 1 ईयर के बाद सेफ है, क्योंकि वो बोtulinum टॉक्सिन जो एक बैक्टीरिया है, उसको मारने की सलाहियत बच्चे के पेट में अब हो जाती है। इसके अलावा मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखनी है फ्लू से रिलेटेड, तो मैंने फ्लू इन 6 मंथ्स एंड फ्लू 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स टिल 5 इयर्स, ये दोनों वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। आप न्यू मॉम हैं, बेसिक केयर टिप्स के हवाले से बहुत परेशान हैं कि बच्चों के रैशेज़ हो गए तो कैसे ठीक होंगे, रैशेज़ होते क्यों हैं, बॉटल फीड करा रही हूँ, बार-बार उल्टी कर रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग के तरीके क्या हैं, एक बहुत ही हिट टॉपिक कि ब्रेस्ट फीड की हकीकत क्या है, रियलिस्टिक पॉइंट्स, वो तमाम चीज़ें बेसिक केयर टिप्स के अंदर मौजूद हैं, आप जाकर उसको लाज़मी चेक करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।